फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए भारत फोटो फेयर 2026 का प्रदर्शनी एग्जीबिशन 27, 28, 29 मार्च को नागपुर में होगी। देखिए ग्राफिक नोट न्यूज़ पर पत्रकार परिषद। भारत फोटो फेयर 2026 ये एग्जीबिशन 3 दिन का है। 27, 28 और 29 मार्च नागपुर में नक्षत्र बैंक्वेट एम्प्रेस मॉल में जो है, इसका एग्जीबिशन का टाइमिंग है 11 बजे से 6 बजे। ये एग्जीबिशन में इस बार लगभग 120 कंपनियां सहभागी हो रही है और मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि अभी तक का सेंट्रल इंडिया का इससे बड़ा फोटो वीडियो इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी महाकुंभ ऐसा कोई हुआ नहीं है। तो अपने फोटोग्राफी इंडस्ट्री में लगने वाली सारी चीजें, जैसे कैमराज है, लेंस है, लाइट्स है, ट्राइपॉड्स है, स्टूडियो इक्विपमेंट्स है, स्टूडियो प्रॉप्स है, स्टूडियो के बैकग्राउंड्स है, उसी के साथ साथ प्रिंटिंग डिवीजन की अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग मशीन्स आइदर लार्ज फॉर्मेट हो या छोटे मशीन्स हो, उसको लगने वाले इंक्स, पेपर, उसी के साथ साथ जो आईडी कार्ड प्रिंटर्स हैं और फ्रेमिंग, ये मोटा मोटी अपने इंडस्ट्री में जो आपके सामने जो दिखती है। और उसके अलावा जो एल्बम्स है, एल्बम्स एक बहुत हमेशा से एल्बम हमारे साथ काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है एल्बम मैन्युफैक्चरर्स का। इस बार भी लगभग 8 से 9 एल्बम्स वाले ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर सब्लिमेशन प्रोडक्ट्स है, फिर जो बैकग्राउंड में जो ऑडियो और फोटोग्राफ के लिए जो वीडियोस जो बैकग्राउंड के लिए लगते हैं, उसके सीडी के जो बनाते हैं वो केरला, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली, यहाँ के लोग भी अपने नागपुर में सहभागी हो रहे हैं। अब ये हो गया आपका जो एग्जीबिटर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आने वाले फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या कंटेंट क्रिएशन जो करता है उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मान के चलो आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपको वो प्रोडक्ट से कोई दिक्कत है या आपको उसके स्पेसिफिकेशन जानना है, तो आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लेके आ सकते हो। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से लगभग 20 मेंटर्स यहाँ पर हैं। आप उनके साथ आपका प्रोडक्ट्स, आपका डिफिकल्टीज या आपके जो डाउट्स हैं, ये आप उनसे डिस्कस करके आप आपके बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हो वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पुराने प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सर्विस कराना है, तो वो आप यहाँ पर फ्री में सर्विस करा सकते हैं। यदि वो सर्विस करने के इसमें रहेंगे तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा, नहीं तो वो जो टेक्निकल टीम है वो आपको गाइड करेगी। इसी के साथ साथ आपके अगर कोई पुराने प्रोडक्ट है, कैमराज है या लेंसेज आपको अगर बेचना है तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर है, आप यहाँ पर उसको इमीडिएटली इनकैश करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस बार हमने कुछ अपने फोटोग्राफर भाइयों के लिए और अपने कंटेंट क्रिएटर वालों के लिए हमने कुछ नहीं किए। इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं। आज जैसे अभी अपने को पता है सभी को कि हर कोई कंपनी नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है, या प्रिंटिंग में हो, लाइटिंग में हो, तो उसके सभी के जो टेक्निकल सुपीरियरिटी जो कंपनी के लोग हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्चेस भी है, तो आपको यदि सिनेमा है या ब्रॉडकास्टिंग है, उसके भी आपको लाइट्स या कुछ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हमेशा हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से अपने जो नेक्स्ट जनरेशन फोटोग्राफर्स हैं उनको हम एनकरेज करने का कोशिश करते हैं। बट इस बार हमने इसको टॉक शो के माध्यम से लोगों को एंगेजमेंट करना, इस तरीके से हमने इस बार प्लान किया है। 2 टॉक शो हमने रखा है, डे 1 और डे 2। ये जो टॉक शो है ये एक पैनल डिस्कशन जैसा रहता है। ये 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक दोनों दिन रहेगा, 27 और 28 तारीख। पहला दिन फोटोग्राफी सेगमेंट है, सेकेंड डे पर डिजाइनिंग, वाइल्ड लाइफ और प्रेस या जर्नलिज्म, इसके ऊपर हमने कुछ मेंटर्स ले किए और मेंटर वहाँ पर उनका जो इंडस्ट्री के प्रति जो सवाल जवाब है और उनका जो नॉलेज है वो आपके सामने शेयर करना है। इसी के साथ साथ अवार्ड्स, हमेशा से हमने भारत फोटो फेयर में हमारे फोटोग्राफर भाइयों का सम्मान और उनको जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे इंडस्ट्री में जुड़ी रहे, इसीलिए हम उनको हमेशा से जो हमारे लोकल एसोसिएशन है, जिसमें विदर्भा का अगर हम एरिया देखें तो उसमें टोटल 54 एसोसिएशन है जो हमारे पास रजिस्टर्ड है या जिनका जो एक्टिवली हमारे साथ हमको पार्टिसिपेट करता है, हमको हेल्प करता है। जो कोई मोनिटाइज तरीके से हेल्प करता है, कोई साइलेंटली हेल्प करता है, तो इस तरीके से 54 एसोसिएशन है। हम सभी एसोसिएशन का यहाँ पर उनका सत्कार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, या उनका बेसिकली बोलना उनका मनोबल बढ़ा करते हैं कि आप इंडस्ट्री में लगे रहो। उसी के साथ साथ जो
फैशन शो एक सेगमेंट है जो हमेशा से हम यहाँ पर करते आए हैं। फैशन शो में इस बार मॉडल शूट और जो मॉडल्स हैं वो भी काफ़ी मतलब इंडस्ट्री के टॉप मॉडल्स यहाँ पर रहेंगे, तो वो भी एक अट्रैक्शन पॉइंट है एग्जीबिशन का, क्योंकि फैशन फोटोग्राफी हमेशा से एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है। बट हम उस वो कैटेगरी को भी हम चाहते हैं कि उसका भी जो सेंट्रल इंडिया में, जैसे भी आप नागपुर में अगर देखें तो वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बट ये इंडस्ट्री भी है जिसमें आप लोग काम कर सकते हो। और इसी तरीके से अपने को इंडस्ट्री में लगने वाली सारी चीज़ें, मतलब एवरीथिंग अबाउट फोटो वीडियो इंडस्ट्री अंडर वन रूफ। तो इस तरीके से ये एग्जीबिशन हम लास्ट 6 महीने से प्लान कर रहे थे, और अब जाके 27, 28, 29 को एग्जीक्यूट होगा। हम चाहते हैं एक आप सभी प्रेस वालों से मतलब हमारी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, हम 6 महीने से ये एग्जीबिशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट अभी जो हालात हैं देश के, लोगों के प्रति एक भ्रम है, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से अपने फोटोग्राफर जो बाहर से जो हमारे पास लोग आते हैं, जैसे एमपी से आते हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से आते हैं, तेलंगाना से लोग आते हैं, तो उनको एक मैसेज है कि यहाँ पर सब सुविधा है, सब ठीक है, और आप ये शो में आए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी आप कार्यक्रम करते हो तो उसमें लोकल सपोर्ट, ट्रेडर्स हो, एसोसिएशन हो, उसके सिवा कोई भी कार्यक्रम सक्सेस नहीं होता है। जैसे राजा अंकल ने बताया, हम तो पुणे में रहते हैं, पुणे से हमने एक विजन रखा था कि हम नागपुर में कुछ होगा है, हम तो यहाँ पर आते हैं, 6 महीना काम करते हैं, बट ये शो को सक्सेस करने के लिए जैसे ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर क्लब्स, फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ नागपुर, उसी के साथ साथ हमारे जो कैमरा एक्सेसरीज पार्टनर हमारे बंधन के जो ओनर है मनी साहब, ये पूरा एल्बम का डिवीजन इनका है। उसी के साथ नॉलेज पार्टनर में हमारे पास के गणेश अकेडमी सर है, और जो नॉलेज में हमारे साथ त्रिपुरा कॉलेज, ये भी हमारे साथ इस बार पार्टनर है। तो ये हमारे बैकबोन है, ये हमारे 4 पिलर है जो ये शो को हमेशा से आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं आशा करूँगा कि आगे चल के भी हमारे साथ में रहे। और इसी के साथ जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एग्जीबिशन के बारे में मैं समाप्त करता हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उसके बाद में ओसीबीसी के प्रेसिडेंट को फॉलो करके आप बता दें। अच्छा, उद्घाटन जो है 27 तारीख को 12 बजे जो होने वाला है, वो आदरणीय जो नागपुर की जो मेयर है नीता ठाकरे मैडम, उनके शुभारंभ से 12 बजे होने वाला है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल जब मैंने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बात की तो उसमें जो छोटे स्क्रीन है, बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं ये सब बड़े स्क्रीन के लिए काम करते हैं, बट जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मोबाइल तक उनकी जो उनका जो कंटेंट है वो मोबाइल तक सीमित रखता है। बट हम जो हमारा जो कम्युनिटी है फोटो वीडियोग्राफर्स का, हम हमेशा से लोगों को यही इंकरेज करते हैं कि आप जब मोबाइल पे फोटो खींचते हो और उसको जब आप 12-18 या उसके ऊपर अगर कोई प्रिंट करना चाहेगा तो उसमें वो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। यदि आपके घर में कोई भी फ्रेम लगी हो, आप देखो तो उसमें कोई भी मोबाइल से खींचा हुआ कोई भी फोटो का फ्रेम नहीं होता है, वो आपको कैमरा से ही आपको फ्रेम होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जिसके पास जो एक्सपर्टीज है, आज वो जो प्रोडक्ट का नॉलेज वो लेके बैठे हैं, तो उनका जो बिजनेस बोलो या उनका जो नॉलेज है या उनको जो लोगों को लगने वाली जो चीज़ है वो हम लोग ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और यस, कहीं ना कहीं डिजिटल या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के माध्यम से जो आजकल वीडियोग्राफी पे जो हुआ है उससे थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, बट उसी के साथ साथ जो सिनेमा लाइन है या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ये जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमेशा से पहले से और आगे भी जो इक्विपमेंट है उसका हमेशा से काम रहेगा ही।